हेलो स्टूडेंट्स, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर EL207 के फर्स्ट यूनिट नंबर सिस्टम के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक्स कवर करेंगे, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू ऑक्टल एंड कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी एंड ऑक्टल। बाइनरी number system is the simplest kind of number system that uses only two digits of zeros and ones. Binary number system में दो प्रकार के digits काम में आते हैं, 0 और 1. इसीलिए इसका base value क्या कहलाता है? 2. Since digital electronics have only these two states, either 0 or 1, so binary number is the most preferred in modern computer engineer, networking and communication specialists and other professionals. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में केवल दो ही स्टेट्स होती हैं, 0 या 1, ऑन या ऑफ। तो उनको दिखाने के लिए हम लोग 0 और 1 यूज करते हैं, ऑन मतलब 1 और ऑफ मतलब 0। इसीलिए मोस्टली कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बाइनरी नंबर्स ही यूज आते हैं। ऑक्टल नंबर जो है, ऑक्टल नंबर एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें 8 सिंबल्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ऑक्ट का मतलब होता है 8, बाय का मतलब है 2। इसमें 2 डिजिट्स हैं और इसमें 8 डिजिट्स हैं। तो बाइनरी टू ऑक्टल हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? There are various methods to convert a binary into octal number, direct and indirect. हम डायरेक्ट तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इनडायरेक्ट तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं? चेंज द बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर एंड देन कन्वर्ट इट इनटू ऑक्टल। इनडायरेक्ट मेथड में हम बाइनरी नंबर को पहले डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। हम लास्ट के वीडियोस में किसी भी बेस से डेसिमल का कन्वर्जन और डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी और बेस में जाने का कन्वर्जन देख चुके हैं, तो ये हमारे लिए पॉसिबल है करना। तो हम क्या करें कि जो भी हमारा बाइनरी नंबर है पहले उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लें और फिर डेसिमल से उसे ऑक्टल में कन्वर्ट कर लें। इसके लिए क्या करेंगे? टेक द गिवन बाइनरी नंबर, जो भी बाइनरी नंबर है उसे लेते हैं, मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाय 2 raised to power n-1 where n is the position of the digit from the decimal। उसके बाद हर डिजिट को 2 की पावर n-1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जहां पे n क्या है? डेसिमल से उस डिजिट की पोजीशन। यानी जो भी हमारा बाइनरी नंबर है उसको हम डेसिमल पॉइंट से या बाइनरी पॉइंट से n पोजीशंस देते चलते हैं। बाइनरी पॉइंट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो 0, 1, 2, 3 पोजीशंस देते हैं, और अगर राइट की तरफ जाते हैं तो माइनस में पोजीशन देते हैं, -1, -2, -3, और फिर 2 की पावर में लेकर उसे मल्टीप्लाई करते हैं। द रिजल्ट इज द इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर फॉर द गिवन बाइनरी नंबर। और सभी जब मल्टीप्लाई होकर जो हमें टर्म्स मिलेंगे उन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमें इस बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर मिल जाएगा। डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 8। अब एक बार हमें डेसिमल नंबर मिल गया तो डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 8 से डिवाइड करके। जिस बेस में हमें जाना होता है हम उस बेस से डिवाइड करते हैं, तो हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है इसलिए हम 8 से डिवाइड करेंगे। नोट द रिमाइंडर्स, जो भी रिमाइंडर्स बचते हैं उनको हम अलग रखते जाते हैं। कंटिन्यू द अबव 2 स्टेप्स विद द कोशेंट टिल द कोशेंट इज 0। एक बार डिवाइड करने के बाद जो कोशेंट हमें मिलता है फिर से हम उसको 8 से डिवाइड करते हैं, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि कोशेंट की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। राइट द रिमाइंडर इन द रिवर्स ऑर्डर। जो भी हमें रिमाइंडर्स मिल रहे हैं हर बार के डिवीजन के बाद उनको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। द रिजल्ट इज द रिक्वायर्ड ऑक्टल नंबर फॉर द गिवन बाइनरी नंबर। और इस प्रकार जो भी हमने डेसिमल नंबर कन्वर्ट किया था वो ऑक्टल में चेंज हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा बाइनरी नंबर था वो ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल्स से देखते हैं। बाइनरी टू ऑक्टल इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड से जब हम बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो जो भी हमारा बाइनरी नंबर है पहले हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और फिर डेसिमल से ऑक्टल में। कन्वर्ट बाइनरी नंबर 100101110 इनटू ऑक्टल नंबर। ये नंबर है जिसे हमें कन्वर्ट करना है। फर्स्ट कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल नंबर। तो पहले हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा बाइनरी नंबर है, तो यहाँ से जो फर्स्ट डिजिट है इसका LSB जो है लोअर सिग्निफिकेंट बिट, या फिर जो इसका राइट मोस्ट बिट होता है उसको फर्स्ट पोजीशन हम क्या देते हैं? 0।
सेकेंड वाले को क्या देते हैं 1। इस तरह से 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सबको इनकी पोजीशंस दे दी बिट्स की। अब इन बिट्स को इनके वेट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो भी पोजीशन होती है वो बेस के पावर में चली जाती है। बाइनरी का बेस क्या होता है 2, इसलिए 2 की पावर में चली जाएगी और फिर हर बिट को उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 0 इंटू 2 की पावर 0, 1 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 2, 0 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 4, 0 इंटू 2 की पावर 5, 0 इंटू 2 की पावर 6 एंड 1 इंटू 2 की पावर 7। अब हम ये पावर्स ओपन कर सकते हैं। 2 की पावर 7 इज 128, 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही आएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके 0 आएगा। 1 इंटू 2 की पावर 4 इज 16, 0 2 की पावर 2 is 4 into 1 is 4, 2 की पावर 1 is 2 into 1 is 2 and 0 into anything is 0। इन सबको ऐड कर लेते हैं, रिजल्ट आता है 150। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। बेस यहाँ पे 10 लिखेंगे क्योंकि अब ये क्या है डेसिमल नंबर। अब जब हमें डेसिमल नंबर मिल जाएगा तो हम इसे ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल टू ऑक्टल कैसे करते हैं, सक्सेसिव डिवीजन से। तो जो हमें डेसिमल नंबर मिला है 150, उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तक जब तक कि क्वोशंट हमारा 0 नहीं हो जाता। तो 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर बचा 7, 70 हो गया। 8 8 ज़ा 64, कितना बचा 6। 8 2 ज़ा 16, 2, 8 0 ज़ा 0, रिमाइंडर 2। इसको हम रिवर्स ऑर्डर में यानी नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे 2 2 6। तो हमारा ऑक्टल नंबर क्या मिला हमें 2 2 6। जहां पे क्वोशंट 0 हो जाएगा वहां पे डिवीजन हम बंद कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 1010101 को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो इससे पहले हम प्लेस वैल्यूज देते हैं। यहाँ से प्लेस वैल्यूज देंगे 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इन प्लेस वैल्यूज को जब हम बेस यानी 2 की पावर में चढ़ाते हैं तो उसका वेट हो जाता है और हर बिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 6 से, 0 इंटू 2 की पावर 5, 1 इंटू 2 की पावर 4, 0 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 2, 0 इंटू 2 की पावर 1 एंड 1 इंटू 2 की पावर 0। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 6 is 64 इंटू 1 is 64, 0 2 की पावर 4 16, 0 2 की पावर 2 4 0 एंड 2 की पावर 0 is 1 इंटू 1 1। ऐड करते हैं आएगा 85। 85 अब हमारा डेसिमल में है, उसे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे 8 से क्योंकि ऑक्टल का बेस है 8। 8 1 ज़ा 8, 8 0 से 0, रिमाइंडर 5, 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर 2, 8 0 से 0, रिमाइंडर 1। नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं तो रिजल्ट आएगा 125। तो ये इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर हुआ 125। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कन्वर्ट 01101 इनटू ऑक्टल। इसको भी हम राइट साइड से प्लेस वैल्यूज देना स्टार्ट करते हैं। तो 1 का होगा 0 1 2 3 एंड 4। तो वेट के रूप में अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें हर बिट से तो 0 इंटू 2 की पावर 4। 2 की पावर क्यों लेते हैं, क्योंकि ये बाइनरी है, जिस भी बेस का होता है उसी बेस की पावर हम लेते हैं। तो 0 इंटू 2 की पावर 4, 1 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 2, 0 इंटू 2 की पावर 1 एंड 1 इंटू 2 की पावर 0। 0 हो जाएगा। 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 2 इज 4, 0 एंड 2 की पावर 0 इज 1। तो ये डेसिमल में आया 13। अब ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे। 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर 5, 8 0 से 0, रिमाइंडर 1। नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं तो ऑक्टल नंबर आएगा 1515। नेक्स्ट मेथड है बाइनरी टू ऑक्टल डायरेक्ट। बाइनरी टू ऑक्टल अगर हमें डायरेक्ट चेंज करना है तो हम इनको इनके 3 बिट के बाइनरी से चेंज रिप्लेस करके कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जो ऑक्टल डिजिट्स होते हैं वो बाइनरी के 3 बिट द्वारा रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ऑक्टल में कितने डिजिट्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर इन डिजिट्स को हम बाइनरी में कन्वर्ट करें, इन्हें अगर हम डेसिमल माने और इनको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट होता है, 2 से डिवाइड करके। तो अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 1, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1 एंड 2 0 ज़ा 0, रिमाइंडर 1।
तो ये एक्चुअली इनके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। 000 से रिप्रेजेंट होता है 1001 से, 2010 से, 301111 से, 4100 से, 5101 से एंड 6110 से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 का बाइनरी निकालें तो ये 3 है। 3 का बाइनरी कैसे निकलेगा? 3 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर बचा 1, 2 0 ज़ा 0 और रिमाइंडर बचा 1। तो 3 का बाइनरी क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं। 3 का बाइनरी क्या होगा? 1 1। अब अगर इसे हमें 3 बिट में लिखना है तो हम यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं, क्योंकि इंटीजर में अगर हम लेफ्ट साइड में कोई भी 0 ऐड करते हैं तो उससे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। तो इस तरह से अगर 3 को हमें बाइनरी में लिखना है, 3 बिट के बाइनरी में लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? 011। तो ये 3 का बाइनरी हुआ 011। इसी तरह से सारे बाइनरीज कैलकुलेट किए गए हैं। हमने 3 बिट क्यों लिया? क्योंकि ऑक्टल की जो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम डिजिट है ऑक्टल का, वो 7 है, और 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने चाहिए हमें? 3 बिट। 4 5 6 और 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 बिट चाहिए। तो हम इसको एक यूनिफॉर्मिटी में ले आते हैं कि 0 को भी करना है तो 3 बिट में ही करना है, 1 को भी 3 बिट में, 2 को भी 3 बिट में और 3 को भी 3 बिट में। तो इस तरह से ऑक्टल के हर डिजिट को हम बाइनरी के 3 बिट्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बराबर हैं, ठीक है। तो अब जब हमें बाइनरी से ऑक्टल में डायरेक्टली करना है तो हम क्या करें? ये 3 के बाइनरी के ग्रुप बनाएं और उसकी जगह हम क्या लिखते हैं? उनका इक्विवेलेंट ऑक्टल डिजिट। तो वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। कैसे करते हैं आगे देखते हैं। So if we make group of 3 bits of binary number and replace that group from its equivalent octal digits, तो हम क्या करते हैं? जो भी हमारा बाइनरी नंबर है उसमें 3 बिट के ग्रुप्स बना लेते हैं और हर ग्रुप को उसके इक्विवेलेंट ऑक्टल डिजिट से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमें हमारा ऑक्टल नंबर मिल जाएगा। अब मान लीजिए 3 के अगर गुणन में नहीं है, लाइक 3 6 9 है, तब तो आप 3 बिट के बाइनरी के ग्रुप्स बना सकते हैं। मान लीजिए 4 है तो 3 का एक ग्रुप बना दिया तो एक अकेला रह जाएगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? अगर हम इंटीजर पार्ट के लेफ्ट साइड में जीरोस ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से अगर हम फ्रैक्शन पार्ट के राइट में जीरोस ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हमें कभी भी किसी नंबर के ग्रुप्स बनाने के लिए, 3 बिट के ग्रुप्स बनाने के लिए कम पड़ते हैं डिजिट्स, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर इंटीजर है तो लेफ्ट में 0 ऐड कर सकते हैं और अगर फ्रैक्शन है तो राइट में 0 ऐड कर सकते हैं। इससे उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली जो स्टेप्स आए हमारे हाथ में डायरेक्ट कन्वर्जन के बाइनरी टू ऑक्टल, वो क्या क्या आए? टेक बाइनरी नंबर, divide the binary digits into groups of 3 starting from right for integer part and starting from left for fraction part। जो भी हमारा पॉइंट होता है, ठीक है, उस पॉइंट के लेफ्ट साइड आपके इंटीजर्स होते हैं और जो पॉइंट के राइट साइड होते हैं वो फ्रैक्शन पार्ट होता है। तो पॉइंट के राइट लेफ्ट साइड वाले पार्ट यानी इंटीजर के लिए ग्रुप्स कहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे? हम पॉइंट से यानी राइट से। और इसी तरह से फ्रैक्शन पार्ट के लिए हम कहां से बनाना स्टार्ट करेंगे? पॉइंट से यानी लेफ्ट से, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्रुप्स बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो हमें 0 ऐड करना है वो हम लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट में कर सकते हैं। बीच में अगर हम 0 ऐड करेंगे पॉइंट के आसपास तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए हम ग्रुप्स पॉइंट से बनाना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट से ही लेफ्ट जाएंगे और पॉइंट से ही राइट जाएंगे ग्रुप्स बनाने के लिए। अब जब हम ग्रुप्स बना लेते हैं तो हर 3 बाइनरी डिजिट्स के ग्रुप को हम एक ऑक्टल डिजिट से रिप्लेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। 1010 4 टाइम्स 1 00 इंटू ऑक्टल नंबर। तो अब यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे ही होगा क्योंकि ये पूरा इंटीजर पार्ट है, फ्रैक्शन इसमें है ही नहीं। तो हम पॉइंट से शुरू करें यानी यहाँ से शुरू करें। तो फर्स्ट ग्रुप बनता है हमारा 100, सेकेंड ग्रुप बनता है हमारा 111, थर्ड ग्रुप बनेगा 010, लास्ट में एक 1 बचता है। तो 1 को भी 3 के ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1 के आगे 2 0 लगा देंगे। तो इस तरह से हम 1 के आगे 2 0 लगा सकते हैं। ये हमारे ग्रुप्स हो गए। अब हमें पता है कि 100 किसका बाइनरी होता है? 4 का।
1117 का, 0102 का एंड 0011 का। डायरेक्ट कन्वर्जन के लिए आपको जो इक्विवेलेंट बाइनरी डिजिट्स की जो हमने टेबल देखी थी, ऑक्टल के इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होते हैं, वो टिप्स पे याद होनी चाहिए, तब आप सीधे ग्रुप्स बनाने के बाद उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो ऑक्टल नंबर आया वो क्या आया, 1274। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट है यानी इंटीजर पार्ट भी है और फ्रैक्शन पार्ट भी है। तो इंटीजर पार्ट को चेंज करने के लिए हम पॉइंट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं ग्रुप्स बनाते हुए। तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप बनेगा हमारा 011, सेकेंड बनेगा 110। अब ये जो जीरो बचा है लेफ्ट मोस्ट में, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है, हम इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट के राइट साइड में जो फ्रैक्शन पार्ट है, तो फ्रैक्शन पार्ट को भी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं ग्रुप बनाना। तो फर्स्ट ग्रुप बनेगा 101, सेकेंड ग्रुप में 1 बचता है, उसके आगे 2 0 लगा देते हैं, तो वो हो जाएगा 100। अब इनको हम इनके इक्विवेलेंट नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 110 is 6, 011 is 3, 101 is 5 and 100 is 4। तो नंबर हुआ आपका 63.54। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये बाइनरी नंबर है, इसको 3-3 के ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट ग्रुप बना आपका 111, यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि अगर पॉइंट होता तो यहाँ होता, ठीक है। तो 111, then 001, then 111, then 010, then 101 and 001। इनको इनके इक्विवेलेंट डिजिट से रिप्लेस कर देते हैं। 111 is 7, 001 is 1, 111 7, 010 is 2, 101 is 5 and 001 is 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 010, 100, 111.100, 011। तो वही पॉइंट से ग्रुप्स बनाए हैं। 117, 100 is 4, एक्चुअली ये 4 है। 010 is 2, 100 is 4 and 011 is 3, तो 247.43। नेक्स्ट हम देखते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल वो नंबर सिस्टम है जिसमें 16 सिंबल्स होते हैं, 0 से लेकर 9 और A से लेकर F तक। A to F 10 to 14 के बराबर होते हैं। अब इन्हें भी हम दो तरीकों से चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल इनडायरेक्ट चेंज करना है तो सेम वही ऑक्टल की तरह होगा। पहले हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करें और फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। तो ये एक बाइनरी नंबर है, इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए वही करेंगे, पहले प्लेस वैल्यूज देंगे। तो 0 को मिलेगी 0 क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नंबर, फर्स्ट बिट ये है पॉइंट के बाद वाला, तो इसको देंगे हम 0। 1 को देंगे 1, 0 को 2, 1 को 3, 0 को 4, 1 को 5 और 1 को 6। अब इन्हें 2 की पावर्स में चढ़ा के हम वेट बना लेते हैं और फिर हर बिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 इंटू 2 की पावर 6, 1 इंटू 2 की पावर 5, 0 इंटू 2 की पावर 4, 1 इंटू 2 की पावर 3, 0 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 1 एंड 0 इंटू 2 की पावर 0। 2 की पावर 6 is 64, 2 raised to 5 is 32, 0, 2 raised to 3 is 8, 0, 2 की पावर 1 is 2 and 0। ऐड किया तो नंबर आया 106। ये डेसिमल नंबर है। अब इसे हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो 16 से डिवाइड कर देते हैं। 16 6 is 96, रिमाइंडर बचेगा 10, 16 0 is 0, रिमाइंडर इज 6। नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं तो 6 और 10 को कैसे लिखते हैं हेक्स में, A, तो 6A। नेक्स्ट है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल डायरेक्ट। डायरेक्टली कैसे चेंज करेंगे हम, बिल्कुल ऑक्टल की तरह। ऑक्टल में जो मैक्सिमम डिजिट था यानी 7, उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 3 बिट से होता है, तो वहां पे जो ग्रुप्स बनते हैं वो 3-3 के बनते हैं। यहाँ पे हेक्सा डेसिमल की अगर हम बात करें तो 0 to 9 और A to F डिजिट्स जो होते हैं, तो 7 तक 3 बिट्स चल जाते हैं। 7 में क्या आ जाता है, 111। तो अब अगर 8 का बाइनरी हम देखें तो 8 का बाइनरी होता है 1000। इसके बाद सभी के बाइनरीज 4-4 बिट के हैं। तो यहाँ पे हमें मिनिमम कितने बिट्स चाहिए, 4।
तो इसीलिए जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसके इक्विवेलेंट हम जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लेंगे वो कितने बिट्स का लेंगे, 4 बिट्स का। तो यहाँ पे हम 4 के ग्रुप्स बनाएंगे। ये टेबल आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, तभी कन्वर्जन डायरेक्ट वाला आप इजीली कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही निकला जैसे मैंने आपको 7 का करके दिखाया था। जैसे 8 है, 8 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वो बाइनरी में चेंज हो जाएगा। तो 2 4 8, रिमाइंडर 0, 2 2 4, रिमाइंडर 0, 2 1 2, रिमाइंडर 0 एंड 2 0 0, रिमाइंडर 1। तो इस तरह से इसको बाइनरी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल डायरेक्ट चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम बाइनरी इनपुट नंबर जो है उसमें 4 बिट्स के ग्रुप्स बना लेंगे और हर ग्रुप को उसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल डिजिट से रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से हमें जो नंबर मिलेगा वो उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर होगा। सेम अगर हमें 4 बिट्स के ग्रुप बनाने में कुछ भी डिजिट कम पड़ रहा है तो हम इंटीजर पार्ट के लेफ्ट में जीरोस ऐड कर सकते हैं और फ्रैक्शन के राइट में जीरोस ऐड कर सकते हैं। उससे उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनली हमारे स्टेप्स क्या हुए, टेक अ बाइनरी नंबर, डिवाइड द बाइनरी डिजिट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 4। 4 के ग्रुप्स में हमें डिवाइड करना है। इंटीजर के लिए ग्रुप्स हम राइट से बनाना स्टार्ट करते हैं और फ्रैक्शन के लिए ग्रुप्स हम लेफ्ट से बनाना स्टार्ट करते हैं, यानी जो पॉइंट होता है उससे। और हर ग्रुप को हम हर 4 बिट के ग्रुप को हम एक हेक्साडेसिमल डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे है 1010101101000001। तो अगर पॉइंट होता तो वो यहाँ होता, इसलिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट से। इंटीजर है, इंटीजर को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट से। तो राइट से स्टार्ट करेंगे ग्रुप बनाना। फर्स्ट ग्रुप बनेगा 1001, सेकेंड ग्रुप बनेगा 0110, थर्ड ग्रुप बनेगा 0101 और फिर एक 1 बचता है। तो इस 1 को 4 के में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम आगे 3 जीरोस लगा सकते हैं। आगे वाले जीरोस का कोई मतलब नहीं है तो हम इजीली उन्हें लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से ग्रुप्स बन गए। अब 1001 किसका बाइनरी होता है, 9 का। 0110 6, 01015 एंड 0001 इज 1। तो आपका जो हेक्साडेसिमल नंबर आया वो क्या आया, 1569। नेक्स्ट है 0011001001.11011। अब पॉइंट से लेफ्ट साइड में यानी इंटीजर पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं राइट से, यानी पॉइंट से। सिंपल सा ध्यान रखिएगा कि हमेशा पॉइंट से बनाना स्टार्ट करना है, चाहे लेफ्ट जाना हो चाहे राइट जाना हो। तो पॉइंट से पहले लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो ग्रुप्स बनेंगे 0101 और 0110। इस वाले 0 को हम छोड़ सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो 0101 जो ग्रुप बना दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 5 एंड 0110 जो ग्रुप बना दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 6। इसी तरह से पॉइंट से राइट की तरफ चलते हैं तो फर्स्ट ग्रुप बनेगा 1101। 1101 आपका डी होता है और फिर आपके पास 2 1 बचे हैं तो उनको कंप्लीट करने के लिए हम 2 जीरोस लगा सकते हैं। तो 1100 क्या देगा आपको, सी। तो फाइनली नंबर आया 65.DC। ये हुआ आपका। थैंक यू स्टूडेंट्स।